वजीर आजम आज कोयटा, गवादर और कराची के अहम दौरे करेंगे। कोयटा में पार्टी और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। गवादर में एयरपोर्ट की तामीर और दीगर मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इमरान खान बाद में कराची पहुंचेंगे। गवर्नर सिंध, पार्टी रहनुमाओं और सरमायाकारों से मिलेंगे। वजीर आजम गोटकी में दोहराने में शिरकत भी करेंगे। इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की नामजदगी के लिए वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में मुशावरत पर तनाज़ है। शहबाज शरीफ के ऑफिस ने वजीर आजम के सेक्रेटरी को जवाबी खत लिख दिया। कहा, वजीर खारजा के दफ्तर का खत आइन की खिलाफ वर्जी है। हालिया खत में भी आइनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। मुशावरत किसी नामजद शख्स के जरिए नहीं हो सकती। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। किसी शिद्दत पसंद तंजीम को पाकिस्तान में काम करने की इजाजत नहीं। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत दाखिली सिक्योरिटी कमेटी इजलास का एलामिया। इजलास में वजीर खारजा, वजीर खजाना, DGISI की भी शिरकत। वजीर आजम को दाखिली सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल से आगाह किया गया। पुलवामा हमले में पाकिस्तान का कोई शहरी मुलविस नहीं। भारतीय इल्जामात और शवाहिद मन घड़त निकले। निशानदही करदा 22 मकामात पर किसी कैंप का नाम और निशान तक नहीं। पाकिस्तान ने भारतीय डोसियर पर तहकीकात मुकम्मल करके जवाब भिजवा दिया। तर्जुमाने दफ्तर खारजा का कहना है, भारतीय डोसियर में मौलाना मसूद अजहर का कोई जिक्र नहीं था। भारत के खला में मिसाइल तजर्बात दुनिया के लिए खतरा है। पाक फौज ने सरहदों पर चैलेंजेस का बहादुरी से मुकाबला किया। आर्मी चीफ का कहना है, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज के साथ है। तवक्कुआत पर हमेशा पूरा उतरेंगे। बलोचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। जनरल कमर जावेद बाजवा का जनूबी कमांड हेडक्वार्टर्स का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल, खुशहाल बलोचिस्तान प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। नैब ऐसा इकदाम क्यों उठाएगा जिससे मुल्क की मईशत बर्बाद हो? चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का नैब अफसरान से खिताब। कहा, ब्यूरोक्रेसी फैसले नहीं करेगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे? नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी के काम ना करने का प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। 1435 रेफरेंसेस में से कुछ दर्जन ही ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। बदउनवान अनासिर से 303 अरब वापस लेकर खजाने में जमा कराएं। नैब इख्तियारात बहुत ज्यादा है। केसेस मुंतकिल करना इनका अपना फैसला है। एतजाज अहसन कहते हैं, केसेस इस्लामाबाद मुंतकिल करने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एतराज जायज है। चेयरमैन नैब के बहैसियत जज फैसलों से इख्तलाफात हैं। BRT पेशावर तहरीक इंसाफ के गले की हड्डी बन गया। पंजाब को चलाने के लिए उस्मान बुज़दार नहीं, मुस्तफ़ा खर चाहिए। ब्यूरोक्रेसी अब भी शरीफ खानदान की है। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना। मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी के प्रोफेसर्स ने मुशावरत और तशखीस की। एंजाइना के दर्द और गुर्दे के काम करने में खराबी पर तशवीश का इजहार किया। अद्वियात तजवीज कर दी गई। मजीद हिकमत अमली अद्वियात का असरात देखने के बाद तय की जाएगी। नवाज शरीफ का आज भी मुआयना होगा।
जाली अकाउंट केस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी की 12 अप्रैल और फरियाल तालपुर की 10 अप्रैल तक उबूरी जमानत मंजूर। दोनों को 10-10 लाख रुपए मचलके जमा कराने का हुक्म। जरदारी की तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड देने की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी। अदालत का ओमनी ग्रुप के खिलाफ केसेस की तफसीलात भी निमर मजीद को देने का हुक्म। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी सियासी रिलीफ के लिए खुद को मंडेला और गांधी के तौर पर पेश करते हैं। फवाद चौधरी की रियाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले दोनों ने कौम के पैसे लूटे हैं जो वापस करने होंगे। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज अपने अपने वालिद को बचाने के लिए बयानबाजियां और ट्रेन मार्च कर रहे हैं, मगर एहतसाब जारी रहेगा। नवाज शरीफ साहब करप्ट हैं, इमरान खान साहब कहते हैं दोनों करप्ट हैं, और फिर वो पीछे चले गए तो मार्शल जो उन्होंने लगाया वो कहते थे कि जी ये सारी जमहूरी हुकूमतें करप्ट हैं। तो इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब है कि पाकिस्तान जब से बना और आज तक सारी करप्ट गवर्नमेंट ही आई है। जवाद अहमद की वजीर आजम पर तनकीद PTI कारकुनान से बर्दाश्त न हुई। फैसलाबाद में सेमिनार के मेहमान खुसूसी मारूफ गुलूकार को तकरीर से रोक दिया। इमरान खान के हक में नारे भी लगाए। नारवा सुलूक पर जवाद अहमद तकरीब छोड़कर चले गए। कहते हैं अदम बर्दाश्त का कल्चर इमरान खान ने पैदा किया। बात थोड़ी सी बुरी लगी। PTI के कुछ वहां लोग बैठे थे, उनका कल्चर भी थोड़ा ऐसा बन गया। इमरान खान साहब ने बना दिया, लेकिन मुझे यकीन है ये तमाम लोग इंशाल्लाह फ्यूचर में बराबरी पार्टी पाकिस्तान में शामिल होंगे। सिंध सरकार का कौम के ममारों से नारवा सलूक। तनख्वाहों में इजाफे के लिए कराची में एहतजाज करने वाले सरकारी इदारों के असातिज़ा पर पुलिस का धावा। लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। कई टीचर्स जख्मी। पुलिस ने कई असातिज़ा को हिरासत में भी ले लिया, बाद में रिहा कर दिया गया। असातिज़ा का आज से तदरीसी अमल के बाइकआउट का ऐलान। गवादर में दूसरी आलमी एक्सपो गुज़श्ता रोज वफाकी वजीर अली जैदी ने इफ्तिताह किया। नुमाइश में 200 से ज्यादा मुल्की और बैनुल अक़वामी कंपनीज ने स्टॉल्स लगा रखे हैं। आलमी एक्सपो में मुल्की और गैर मुल्की 5000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। नौवीं कौमी मालियाती कमीशन का इजलास आज लाहौर में होगा। वफाकी वजीर खजाना सदारत, जबकि चारों सूबों के वज़राए आला और वज़राए खजाना शिरकत करेंगे। गुज़िश्ता इजलास में बनाए गए 6 ग्रुप्स की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। सिफारिशात पर अमल दरामद पर भी गौर होगा। फैसलाबाद में GC यूनिवर्सिटी कल्चरल फेस्टिवल के दौरान मैदान जंग बन गई। तालिबा को छेड़ने पर लॉ और BBA के तलबा आपस में झगड़ पड़े। लातों और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। लाहौर में खातून पर शौहर और ससुरालियों के तशद्दुद का एक और वाकया। मुतासरा खातून हाजरा उमैर की मुद्दत में थाना शिमाली छावनी में मुकदमा दर्ज। खातून का जेठ गिरफ्तार। उधर दूसरे वाकये में बीवी पर तशद्दुद का मुलजिम फैसल और मुलाजिम 4 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम फैसल ने रक्स से इनकार पर बीवी पर तशद्दुद का एतराफ कर लिया। मौसम बहार आते ही बहावलपुर में हर तरफ रंग बरंगे फूल ही फूल नजर आने लगे। बहार फेस्टिवल देखने के लिए बड़ी तादाद में शहरियों ने बहावलपुर स्टेडियम का रुख कर लिया।